अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि एफआईआई ने इतना करोड़ खरीदा है, डीआईआई ने इतना करोड़ उसने बेचा है। फिर ये जो डेटा हमें मिलता है ये ओवरऑल मार्केट का डेटा होता है। प्रॉब्लम ये है कि इससे आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड या फिर सेंटिमेंट आपको समझ में आएगा। जब आप रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर ये डेटा हमको चाहिए होता है, क्योंकि हमें ये जानना है कि कौन सी स्टॉक्स में एफआईआई या फिर डीआईआई ने इन्वेस्ट किया है, या फिर कौन से स्टॉक से एफआईआई और डीआईआई साइलेंटली एग्जिट कर रहे हैं। और ये जो हमें डेटा है ये हमें हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में मिलते हैं कि कितना परसेंट एफआईआई या फिर डीआईआई ने इन्वेस्ट किया या फिर वहां से एग्जिट किया। मार्केट में दो तरह का प्लेयर्स होता है, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग होल्डर्स और एक होता है वीक होल्डर्स। स्ट्रॉन्ग होल्डर्स वो होते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स। और एक होता है कि वीक होल्डर्स जो रिटेलर्स होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के पास ज्यादा पैसा होता है इसलिए वो लोग डिमांड और सप्लाई क्रिएट करके वन साइडेड मूवमेंट लेके आ सकता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स होता है उनका पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए लोग स्क्रीनर.इन का यूज करेंगे। उसका बहुत ही एक अच्छा फीचर ये है, तो वहाँ पर आप अपने लिए कस्टम इंडिकेटर बना सकते हैं और उसको अपने एनालिसिस के लिए या फिर फिल्टर आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा जहाँ पर आप कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर ये रेशियो कैसे ऐड करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं, अपने लिए एक स्टॉक का लिस्ट बना सकते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्डर्स का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा हो रहा है वो अपने तरीके से हम लोग वहाँ पर अपना फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्किनर.इन में आ जाएंगे। होम पेज में यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके पास आपके लिए जितना भी स्क्रीन अवेलेबल है, आपने जितना भी स्क्रीन बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप कोई भी अपने बनाया हुआ स्क्रीनर में जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर आपके पास होगा शो ऑल द रेशियोज। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए न्यू रेशियो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो एफआईआई या डीआईआई के जो चेंजेस है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के जो चेंजेस है उसके लिए मैंने बनाया था। मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, मैं फिर से नया से स्टार्ट करूंगा। सो यहाँ पर मैं रेशियो का नाम दूंगा और यहाँ पर सेम नाम देंगे एफआईआई एंड डीआईआई चेंज। रेशियो का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा परसेंटेज में। एफआईआई और डीआईआई का हमें कॉम्बाइंड चेंजेस हमें ट्रैक करना है। इसके पीछे मेन रीजन ये है क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग होल्डर्स और वीक होल्डर्स के बारे में। मान लीजिए कि एफआईआई ने 3% स्टेक बेचा है और डीआईआई ने 3% स्टेक खरीद लिया। यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं नजर आए। मान लीजिए कि एफआईआई ने 1% इन्वेस्ट किया और डीआईआई ने 3% इन्वेस्ट किया। यहाँ पर कॉम्बाइंड हमें 4% का गेन हमें मार्केट कैप में दिखाई देगा, जो कि ओवरऑल स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। तो ऐसे कॉम्बाइंड हमें देखना चाहिए। पहले का एक जमाना था जहां पर एफआईआई इंडियन मार्केट को कंट्रोल कर सकते थे, बट अभी टाइम चेंज हो चुका है। अभी डीआईआई के पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा इन्फ्लोज आ रहा है एसआईपी के थ्रू, इसीलिए डीआईआई के पास भी बहुत ज्यादा पैसा है। सो मेरे हिसाब से जो कॉम्बाइंड रेशियो है वो हमें ट्रैक करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग होल्डर्स का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा हुआ या फिर कितना कम हुआ। सिंपल हम लोग दो छोटे छोटे फॉर्मूला का एक कॉम्बाइंड फॉर्मूला बनाएंगे, चेंज इन एफआईआई होल्डिंग प्लस चेंज इन डीआईआई होल्डिंग। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर शो प्रीव्यू करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रीव्यू में जो भी लिस्ट आया है, स्टॉक का लिस्ट आया है, एंड उसके बाद उसका रेशियो का एफआईआई एंड डीआईआई का चेंज का जो रेशियो है उसका यहाँ पर हमें कॉम्बाइंड एक रेशियो हमें दिख रहा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में 0.50 का कॉम्बाइंड एफआईआई डीआईआई का चेंजेस आया है। आईटीसी में 0.17% का डिक्रीज हमें दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा है एशियन पेंट्स में जहाँ पर 5% का चेंजेस हमें एफआईआई डीआईआई में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं सेव रेशियो कर दूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी रेशियो सेव हो चुका है। अभी देखिए कि आप कोई भी स्टॉक लीजिए, जैसे कि मैं अगर ले लूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रेशियो को ऐड कर चुके हैं। अगर आपके पास ये रेशियो नहीं है, यहाँ पर आप एडिट रेशियो में जाके आपके लिए जितना भी यूजर रेशियो है, मतलब आपका जो एफआईआई डीआईआई का जो चेंजेस है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप टिक करेंगे, ये जो क्विक व्यू है, क्विक व्यू में एफआईआई डीआईआई का चेंजेस आ जाएगा। तो एफआईआई डीआईआई का चेंजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.07% का चेंजेस हुआ है। ऐसे करके आप कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर आप चूज कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक यहाँ पर
अब ले लीजिए, जैसे कि वेदांता, मैं वेदांता ले लेता हूँ और एक स्टॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं FII DI का चेंजेस माइनस में हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्डर्स यहाँ से एग्जिट किया है। अब देखिए ये जो रेशियो हम लोगों ने कस्टम बनाया है, इसी सेम रेशियो को यूज करके हम लोग स्क्रीनर बना के स्टॉक को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप स्क्रीन में आ जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू स्क्रीन। जो स्क्रीन बनाएंगे बहुत ही बेसिक और जनरल एक स्क्रीन बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें वो स्टॉक चाहिए जिसका मार्केट कैप मोर देन 500 करोड़ से ज्यादा हो, एंड हमारा सेम मार्केट कैप, बहुत ज्यादा मार्केट कैप भी हमें नहीं चाहिए, लेस देन 50,000, हमें 10% से ज्यादा चाहिए, एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हमें 10 से ज्यादा चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग अपना जो रेशियो हम लोगों ने बनाया है FII DI का जो होल्डिंग है, FII एंड DII चेंज जो हम लोगों ने बनाया है, आपको उसी में ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम FII DI का चेंजेस हमें मोर देन 0 चाहिए, मतलब हमें वो स्टॉक चाहिए जिसका सेल्स ग्रोथ भी हो, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो, मार्केट कैप स्मॉल कैप टू लार्ज कैप का थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, एंड FII DI चेंजेस भी हम लोगों ने 0 से ज्यादा लिया है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर बैलेंस्ड है, जो कि हमें 10% से ज्यादा शो करेगा। एंड यहाँ पर हम लोग रन दिस क्वेरीज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 292 स्टॉक्स आ चुके हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये दिखाई देगा कि कौन सा स्टॉक्स में FII DI का चेंजेस सबसे ज्यादा हुआ है। अब देखिए जो FII DI का या फिर जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स है, उनका पार्टिसिपेशन बैलेंस्ड में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन ये है कि मान लीजिए जो प्रोमोटर्स है उनका होल्डिंग्स ही बहुत ही कम है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि प्रोमोटर्स धीरे धीरे छोड़ रहे हैं अपना कंपनी, सब कुछ बेच रहा है। ऐसे हमें नहीं चाहिए, इसके लिए हमें प्रोमोटर होल्डिंग्स भी देखना जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन कितना हुआ, उनका चेंजेस कितना आ रहा है, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कितना था, ये सब चीज हमें देखना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है या फिर जो रिटेलर पार्टिसिपेशन है वो मोर देन 30% है। इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है कि जो रिटेलर्स है उनके पास ज्यादा पावर होता है कोई भी स्टॉक्स को मूव कराने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा FII DI का चेंजेस है। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर जाकर भी ये सब चीजें देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पर और ज्यादा फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पर आप और ज्यादा क्वेरीज ऐड कर सकते हैं कि आपका जो फिल्टर्ड स्टॉक है उसका काउंट कम हो जाए और आपको कम स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना। हमारे पास ये जो क्वेरीज पे रिजल्ट आया है, ये क्वेरीज पे रिजल्ट अभी भी इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ पर आपको हर एक स्टॉक्स में जाकर चेक करना होगा कि कौन सी स्टॉक्स में कितना चेंजेस हुआ है, उसका आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, हर एक रेशियो को चेक करेंगे और उसके बाद जाके आप टेक्निकल एनालिसिस करके फिर वहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है, जहां पर आप ये जो स्क्रीनर.इन का जो रिजल्ट है, इससे आप लोग कैसे और ज्यादा फिल्टर ऐड करके, मैंने गूगल शीट में एक कस्टम टूल बनाया है जिसको यूज करके आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपका फंडामेंटल एनालिसिस का टाइम और ज्यादा सेव होगा। अगर आपको वो देखना है, आप मेरे लास्ट वीडियोस का सीरीज देख सकते हैं, गूगल शीट फॉर टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करके रखा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है, अब इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।